Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको टॉपिक डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इस समय लगातार पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है शायद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य डू नॉट, नेवर, ये वाक्य आपने पढ़ लिए हैं। तो आज आपको उसी के आगे हम पढ़ाएंगे टॉपिक। ये टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज टाइप 3 पढ़ाएंगे आपको। प्लीज या काइंडली, दोनों का मतलब होता है कृपया। दोनों का मतलब होता है कृपया। और अब रिपोर्टेड पार्ट का जो भी वाक्य होगा, रिपोर्टेड पार्ट ये स्पीच का जो भी वाक्य होगा, जब प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, किससे शुरू होगा? जब रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो सेट या सेक्टिव के सामने रिक्वेस्टर लिखेंगे। जब रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तब सेट या सेक्टिव के सामने लिखेंगे रिक्वेस्टेड, और इंट्रोगेटिव हटाने के लिए निशान टू का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन। तो इन्वर्टेड गामा हटाने के लिए कंजक्शन टू लगेगा। जब वाक्य हम लोग हल करेंगे, प्लीज काइंडली से जो लिखा रहेगा उसे हटा देंगे, क्योंकि उसी के स्थान पे सजा सेक्टर के स्थान पे क्या आ रहा है? रिक्वेस्टेड आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज हेल्प द नीडी, कृपया जरूरतों की सहायता करें। तो क्या करेंगे? वाक्य जब प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? प्लीज काइंडली जब से शुरू होगा यहाँ पे तो सेड या सेक्टर के साथ फिर रिक्वेस्टर लिखेंगे और इन्वर्टेड गामा हटाने के लिए निशान टू लगाते हैं, कंजक्शन। तो चलते हैं हल करें क्वेश्चन को। आई रिक्वेस्टेड हिम, निशान हटाने के लिए टू, और प्लीज काइंडली को हटा देते हैं। ठीक है, जब इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम, निशान हटाने के लिए टू लगाया, प्लीज काइंडली हटा दिया। अब बचा क्या? हेल्प द नीडी लिख दीजिए। आपका ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। She said to me, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। तो वाक्य प्लीज से शुरू हुआ, काइंडली से, दोनों मतलब होता है कृपया, सेम चीज है। ठीक है, मीनिंग में आपका अर्थ जो निकलेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं है प्लीज काइंडली को लेकर के। तो सी लिखा, लिख दीजिए। सेड या सेक्टिव के सामने क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, निशान हटाने के लिए टू लगेगा, कंजक्शन। प्लीज काइंडली को हटा दीजिए, हटा दिया।
बचा क्या, गिव लिखोगी। मी चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, मी ऑब्जेक्टिव, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। सी सेड सेक्टर का सैंपल रिक्वेस्टेड, मी निशा हटाने के लिए टू लिखा, प्लीज कंटिन्यू को हटा देंगे, हटा दिया, गिव लिख दिया, मी चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन में, मी ऑब्जेक्टिव तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। तो बच्चों ये टाइप नंबर आपका समाप्त होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आता है लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है आओ चलें। तो अब जब वाक्य आपका यहाँ पर लेटर्स अस से प्रारंभ होगा तब सेड या सेक्टर के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखेंगे। तब सेड या सेक्टर के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। एक चीज और चेंजेस होगा लेटर्स के स्थान पे, लेटर्स के स्थान पे लिखेंगे दे शुड या वी शुड। तो ये चेंजेस हैं जब वाक्य आपका यहाँ पर लेट अस से प्रारंभ होगा। लेटस का मतलब क्या होता है, आओ चलें, चलिए ठीक देखते हैं। लेटर से जब प्रारंभ होगा तब सेड या सेक्टिव के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज करेंगे, पहली बात। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंडीशन क्या लगेगा, दैट लगेगा। लेटर्स के स्थान पर क्या करेंगे, दे शुड लिखते हैं। इन चीजों को आपको यहाँ पे रिमाइंड रखना है। तो चले अगर एग्जाम्पल की ओर, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे बोल दिया जाए, कुछ चीज़ों को और हम आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि कोई भी टॉपिक को यहाँ पे डिस्करेज मत करिएगा, छोड़ना नहीं है। तो लेटेस्ट के स्थान पे क्या करते हैं, दे शुड लिखते हैं। एक और ऑप्शन है वी शुड भी लिखा जाता है, वो भी आपको यहाँ पे हम बताए थे। चलो पहले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे लिखा हरी सेड, हरी ने कहा, हरी ने कहा, क्या कहा, लेट अस प्ले अ मैच। हरी ने कहा आओ मैच खेलने चले। तो यहाँ पे सेड या सेक्टर के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं आप लोग, दो ऑप्शन है आपके पास, सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज करने का। तो दोनों चीजों में से कोई एक चीज को यहाँ पे शब्द को यूज किया जा सकता है, चाहे सजेस्टेड लिखो चाहे प्रपोज्ड लिखो। तो चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हरी, सेड या सेक्टर के स्थान पर सजेस्टेड लिखो या प्रपोज्ड, दो में से कोई एक। हरी सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट। लेटर्स के स्थान पे दे शुड लिखो, दे शुड। बचा क्या है, प्ले ए मैच लिख दीजिए। हरी लिखा, लिख दिया। सेड या सेक्टर के स्थान पे दो चीजों में से कोई एक, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से कोई एक शब्द उठाना है आपको, तो हमने उठाया क्या, इस बार सजेस्टेड लिख दिया। निशान हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा दैट लगाया, लेटर्स के स्थान पे दे शुड लिखा, लिख दिया। बचा क्या था, प्ले ए मैच, प्ले ए मैच हमने यहाँ पे रिमाइंड कर दिया, लिख दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक।
मोहन ने अपने मित्र से कहा आओ टहलने के लिए चलें। तो मोहन क्या कर रहा है, प्रपोज दे सकते हैं यहाँ पे। मोहन प्रपोज्ड, ध्यान दीजिएगा मोहन लिखा, लिख दिया, सब्जेक्ट के सामने प्रपोज लिखा। लेकिन जब आप लोग प्रपोज लिखोगे यानी ऑब्जेक्ट होगा, वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, चाहते हैं कि हम प्रपोज लिख लें, तो ऑब्जेक्ट होने पर प्रपोज के साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, साथ में ही। तो मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड, निशान हटाने के लिए दैट लिख दीजिए, दैट। लेटर्स के साथ पे दे शुड लिखो, दे शुड। अब बचा क्या है, गो आउट फॉर ए वॉक, लिख दीजिए गो आउट फॉर ए वॉक। ये बच्चों रहा आपका टॉपिक, जो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के तरह से रहा, यहाँ पे आपको ये बताए गए। तो ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अब टॉपिक अगले में। टाइप नंबर 5 आता है लेट। लेट का मतलब होता है दो या दीजिए। अब जब वाक्य लेट से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है, लेट से। मान लीजिए लेट से प्रारंभ होता है वाक्य प्रार्थना का भाव प्रकट। लेट से शुरू होने वाले लेट से शुरू होने वाले वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो क्या करते हैं, सेड या सेक्टो के सामने रिक्वेस्टेड, इन्वर्टर काम हटाने के लिए क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक है। जब लेट से वाक्य शुरू होगा और प्रार्थना का भाव प्रकट होगा वहां पे वाक्य में, तो क्या करेंगे, सेड सेक्टर के सामने रिक्वेस्टेड और इन्वर्टर काम हटाने के लिए टू लगाएंगे, ठीक है। अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन एग्जांपल, देखिए ही सेक्टर हिज ऑफिसर। उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। उसने अपने ऑफिसर से कहा, अफसर से कहा कि मुझे घर जाने दो। वो क्या है, विनती कर रहा है कि मुझे घर जाने दो। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ही सदस्यों के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, निशान हटाने के लिए टू लिखो, लेट लिखा, लिख दीजिए, मी चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, ही मी का ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका ये रहा चेंजेस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दे सेड, उन्होंने कहा लेट मी स्लीप नाउ। उन्होंने कहा मुझे सोने दो, ये विनती कर रहा है, ओके। सेड सेक्टर के साथ रिक्वेस्टेड, निशान हटाने के लिए कंजक्शन टू लगा दीजिए, मी चेंज करें फर्स्ट पर्सन में, दे का ऑब्जेक्टिव देम,
तो दे सेट सेट क्वेश्चन पे रिक्वेस्टेड निशा हटाने के लिए टू लगाया, लेट मी को चेंज करें फर्स्ट पर्सन में, देन स्लीप। तो बच्चों यह टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।